नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी लोकसभा चुनाव को लेकर के। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपने तैयारियां तेज कर दी। इसी क्रम में बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देते हुए क्लस्टर के हिसाब से चुनावी प्रचार अभियान का प्लान बना लिया। साथ ही आपको बता दें, इसके तहत 80 सीटों को 20 क्लस्टर के हिसाब से बांट करके रैलियां होगी। सूत्रों के मुताबिक हर 2 क्लस्टर में पीएम मोदी की 10 रैलियां कराने का प्लान है। तैयारी ये भी किया गया है कि यूपी में सीएम योगी हर क्लस्टर में रैली करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह के साथ दूसरे राज्यों के सीएम भी रैली करते नजर आएंगे। वहीं यूपी में मध्य के सीएम मोहन यादव की सबसे ज्यादा डिमांड नजर आ रही है। बीजेपी उन्हें यादव बेल्ट, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, इटावा, आगरा के साथ वेस्ट यूपी के कई जिलों में प्रचार में इस्तेमाल भी उनको करती नजर आएगी। तो कुल मिलाकर के भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व को इसका पूरा प्लान भेज दिया है। तो अब लोकसभा चुनाव की बारी है। किसकी तैयारी है, किस पर पड़ेगी भारी के मुद्दे पर करेंगे आज की ये बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले बयान और रिपोर्ट देखिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी और चुनाव से पहले एक चुनाव प्रबंधन हमारे यहाँ गठन होता है और चुनाव प्रबंधन विभिन्न तरीके से चीज़ों को नीचे से ऊपर तक देखता है और उसमें तय करता है कहाँ क्या है। तमाम क्षेत्रों से डिमांड आती है और उस डिमांड के अनुसार कार्य करता है। हमारी एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट होती है। ये बात जायज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उसके बाद तमाम नेताओं का नंबर आता है और लोगों को जहाँ जिस क्षेत्र में जिस नेता से लगता है कि ये अपील करेगा और हम जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी जानता फलाना नेता के उस जगह जाने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, उस हिसाब से रैलियां लगाई जाती हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे देश के युवाओं, किसानों, आम आदमी, गरीबों, पिछड़ों, दलितों से किए थे, उन वादों से कहीं वो भटक गए। सरकार बनने से पहले वादा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश की अर्थव्यवस्था आगे ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम होने लगा। इसीलिए बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, महंगाई चरम पर पहुंच गई और सिर्फ भाजपा एक्सटॉर्शन पार्टी बनकर रह गई। सरकारी संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया और उन अपने उद्योगपति मित्रों से लाभ लेना शुरू कर दिया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आपके सामने आ चुका। उसमें सच दिख गया है कि बीजेपी ने पूरे 10 साल किस तरीके से लूट मचाई। उन्हें देश के लोगों की कोई चिंता नहीं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सभी पार्टियां अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंकती नजर आ रही है। ऐसे में बात की जाए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, तो अब उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए क्लस्टर वाइज प्लान तैयार किया है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से 20 क्लस्टर के हिसाब से बांटकर उत्तर प्रदेश में रैलियां होंगी और सूत्रों के मुताबिक हर 2 क्लस्टर में प्रधानमंत्री मोदी की 10 रैलियां कराने का प्लान किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ हर क्लस्टर में रैलियां करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह के साथ दूसरे राज्यों के सीएम भी रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश के एमपी की अगर बात की जाए तो सीएम के मोहन यादव की सबसे ज्यादा डिमांड है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी उन्हें यादव बेल्ट, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, इटावा, आगरा के साथ वेस्ट यूपी में कई जिलों में प्रचार में इस्तेमाल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व को इसका पूरा प्लान भेज दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को 20 क्लस्टर में बांट दिया है। एक क्लस्टर में 4-4 लोकसभा सीट रखी गई हैं और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की डिमांड अयोध्या क्लस्टर, गोरखपुर क्लस्टर, गोंडा क्लस्टर, कानपुर, बांदा, आजमगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़ क्लस्टर में भेजी गई है। और इसके अलावा पूर्वांचल में प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़े क्लस्टर में जो बची हुई हैं अतिरिक्त जो वक्त है वो वहां पर देंगे। तो जिस तरीके से अब क्लस्टर वाइज अगर बात की जाए तो पूरा प्लान उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का तैयार हो गया है और क्लस्टर वाइज जो डिवीजन है वो करते हुए अब जो रैलियां हैं और साथ ही उनका प्रचार है वो यहाँ पर किया जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कफील के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।
तो बड़ी बहस में चर्चा की ओर करेंगे रुख, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दे। तो अहम खबर इस वक्त की सामने आ रही लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर के ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और चलिए अपनी चर्चा की ओर करते हैं रुख, जहां एसके दुबे प्रवक्ता सपा से हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ प्रेम नारायण सिंह पाल प्रवक्ता कांग्रेस हैं, के विश्वदेव राव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और आरके मिश्रा भाजपा नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। के विश्वदेव जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे क्योंकि कल तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि अब तैयारियां जोरों शोरों पे और देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है, बीजेपी ने जिस प्रकार से पूरी रणनीति बना ली है, पूरा प्लान बना करके केंद्र में भेज दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, इसके बाद भाजपा बाकी सब पे कितनी भारी पड़ती नजर आएगी? देखिए सीमा, एक बात बीजेपी के लिए फायदेमंद ये रही है कि उसने सबसे पहले लोकसभा कैंपेन स्टार्ट कर दिया था। आज से करीबन 4 महीने पहले उसने विस्तृत तौर पे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ये कैंपेन स्टार्ट कर दिया था। राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन चल रहा था उस दौरान भी थी जो लोकसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ रही थी। राम मंदिर बनने के बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण भारत की 130 सीटें हैं करीबन, जहां बीजेपी को कभी उस पर दौरा किया है उन्होंने। और अब की बार जो उनका टारगेट है 400 का, उसके हिसाब से ही ये कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। उसके अलावा आपने यूपी की बात करी। यूपी में 20 क्लस्टर्स में से 15 क्लस्टर जो हैं वो बीजेपी जीती थी। बाकी जो क्लस्टर है 5, उसमें वो बसपा और सपा की जब गठजोड़ हुआ था तो उसकी वजह से वो हार गई थी वहां सीटें। तो ये अब की बार जो माहौल बनाया जा रहा है यूपी में कि उस पर्टिकुलर क्षेत्रों में, जैसे पूर्वांचल की अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर को ले आए हैं अपने साथ, तो उसकी वजह से वहां के जो क्लस्टर्स हैं जहां पर वो हारी थी सीटें, वहां पर बहुत गहन तरीके से बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक की बैठक करवा के मीटिंगें चल रही हैं और ये प्रायोजित किया जा रहा है कि वोटर टर्नआउट ज्यादा हो, पहली बात। उसके अलावा ये संजय निषाद जो आए हैं साथ में जुड़े हुए हैं पहले से ही, उनको लिया है, आरएलडी को लिया है। पश्चिम यूपी में जो सीटें हार गई थी बीजेपी पिछली बार, जहां एक अच्छी टक्कर मिली थी उसको, वहां पर भी उसने एक माहौल बनाने की कोशिश करी है आरएलडी को साथ लाके कि वहां की जो हारी सीटें थी वो भी जीत में कन्वर्ट हो सके। तो यूपी का मिशन 80 ये बहुत ध्यान में रखे हुए हैं यूपी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के भाजपा जिस प्रकार से तैयारी कर रही है, विपक्ष पर देखने वाली बात होगी कि विपक्ष इसके पुरजोर किस तरह की तैयारी करता है। आरके मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। आरके मिश्रा जी बीजेपी नेता हैं। आरके मिश्रा जी, किस तरह की तैयारी, हालांकि पूरी रणनीति आपने बना ली है, आपने पूरा सेक्टर डिसाइड कर लिया है, किस वर्ग को कितना समय देना है, किस वर्ग को कैसे साधना है, लेकिन विपक्ष आपके काम से नाखुश नजर आ रहे हैं और विपक्ष के पास बहुत सारा मुद्दा है जिसको लेकर के वो आगे बढ़ते नजर आएंगे इस चुनाव में। विपक्ष आज तक कभी खुश हुआ ही नहीं सीमा जी। मैं इस शुरुआत अपनी बात यहीं से करना चाहूंगा। देखिए, बड़ा सूबा है, निश्चित तौर पर 80 लोकसभा सीट, इसमें आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। और जैसे हमने पिछली बार 2019 के अंदर में हमने जैसे योजना बनाई थी, उसको और बेहतर तरीके से जमीन पर उतारने की हमने कोशिश की है। इसको इस बार 80 लोकसभा सीटों को 20 क्लस्टर में जैसे बांटा गया, हर एक क्लस्टर में 4 लोकसभा की सीटें। अब इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, योगी जी, मोहन यादव जी, या ऐसे अनेक जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो वहां जाकर के प्रचार करेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा सा सूबा है और बड़ा प्रदेश है, इसमें आपको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब हमने टारगेट 370 का लिया है और एनडीए का 400 के पार का लिया है, तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं हमको इस तरह के प्लानिंग और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, विपक्ष कभी आज तक खुश हुआ ही नहीं। आज 10 सालों में आप देखिए विपक्ष कहाँ खड़ा है। ना खुश होने के बावजूद जिस तरह से जनता ने उनको नकार दिया है, ये तो सबके सामने में, ये तो पब्लिक डोमेन में है। जहां तक बात है जो कि हर एक मुद्दे पर, अभी मैं अंशुल अवस्थी जी का बात सुन रहा था, वही रटी रटाए बातें। अरे कम से कम मुझे लगता है जो कि अवस्थी साहब, एक बार तो कम से कम वो चीज बताओ जो सरकार ने किया है।
जो चीज नहीं किया है उसको गिनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज 10 सालों के अंदर में क्या देश के आरके अंदर मिश्रा जी, आप विपक्ष बताओ। अगर सरकार की वाहवाही करने लगेगा तो आईना कौन दिखाएगा? विपक्ष का तो काम है। ठीक बात, मैं कहाँ कह रहा हूँ, विपक्ष अपने तरीके से कर रहा है, आईना दिखा रहा है, लेकिन जो सरकार की उपलब्धियां रही है उसको अगर गिनाते और जहां पर कमी रही है उसको गिनाते तो मुझे लगता है जो कि जनता अच्छी तरीके से समझ पाती। लेकिन बात वो नहीं है, हर एक चीज को नकार देना, हर जगह नकारात्मक राजनीति करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता भी इस चीज को समझ रही है। आप कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप न्याय के बदले में आप जिस तरह से अन्याय करने की कोशिश कर रहे हैं जनता के साथ। 55 सालों से आपने न्याय थोड़े ही किया, आपने जनता के साथ अन्याय ही किया आपने। तो मुझे लगता है कि वो इतिहास भी पलट करके एक बार देख लें और वर्तमान की जो स्थिति है उसको भी जरूर कोशिश करें समझने की। ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रेम नारायण जी से। प्रेम नारायण जी, आपने पूरी बातें सुन ली हैं आरके मिश्रा साहब की। हालांकि देखिए, बीजेपी किस तैयारी में है वो आप समझ पा रहे होंगे, इस पूरे रिपोर्ट में भी आपने देखा, आपने खुद आरके मिश्रा जी की बातें भी सुनी है, भाजपा किस तरह से तैयारी में है। लंबे वक्त से ही बीजेपी की रैलियां शुरू हो गई, लेकिन आप लोगों की तैयारी क्या? 55 सालों का भी जिक्र करते नजर आए हैं आरके मिश्रा जी, उस पर भी गौर फरमाइएगा। नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे आरके मिश्रा जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। कैंसिल अवस्थी जी ने वो बात नहीं कही जो सरकार की उपलब्धियां हैं, और हाल में सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि सामने आई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इनको आईना दिखाएगा कि ये पाकिस्तान से भी चंदा लेने वाले लोग हैं। ये देश को 55 साल की उपलब्धियों की बात करते हैं मिश्रा जी, तो आप घर पर बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, ये कांग्रेस की उपलब्धि है, ठीक है ना। इस देश में जो संसाधन है वो कांग्रेस की उपलब्धि है, अन्यथा आप शौचालय में बैठ करके बात कर रहे होते हैं। आपने कहा कि विपक्ष कभी खुश नहीं होता है, विपक्ष कैसे खुश हो जाए? आपने पुलवामा को आज तक ओपन करके दिया है, आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे आप जनता को उस तरफ से ले जाएंगे, सम्मान और न्याय की बात कर रहे हैं, आप कभी इन चीजों पर खुल के बोल पाए? अभी उत्तर प्रदेश की घटना है, किन्नरों को आपने इस देश में जो अराजकता का माहौल तैयार किया है, पूरे गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो नफरत का माहौल तैयार किया है, किन्नरों को भरे चौराहे पर लोगों ने जूतों से मारा, उस पर क्या क्या कृत किया वो आपको दिख रहा है ना। आप कौन सी उसकी बात करते? रही बात चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की सारी संपत्ति को निजी संपत्ति मान लिया है, सारे सिस्टम को निजी मान लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के देश के प्रशासन को लगा करके चुनाव प्रचार करवाया। क्या ये उचित है कि प्रशासन में जाकर के आपके ग्राम विकास अधिकारी से लेकर के जिलाधिकारी जाकर के मोदी जी की फोटो लेकर प्रेम नारायण जी, बीजेपी ने क्या किया है ये सब लेकर के आप जनता के बीच में जरूर पहुंचिएगा, लेकिन ये जो बातें आप करते हैं यहाँ नजर आ रहे हैं, क्या चुनाव प्रचार में यही सब बातें करेंगे? क्या है तैयारी? नहीं, चुनाव प्रचार में तो हमने इस देश के निर्धन को भूमि का पट्टा देने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। भाई कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्या तैयारी है इसके? दुबे जी, ठीक है, प्रेम जी आपके पास आएंगे। तैयारी के लिए हमारे बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो प्लानिंग, एसके दुबे जी को बोल लेने दीजिए। ठीक है, ठीक है, एसके दुबे जी आप ही के सहयोगी हैं, बोल लेने दीजिए। तो समय आप लोग बोलते क्यों नहीं है? इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप डिबेट क्यों नहीं करते? अपने सहयोगी को तो बोल लेने दीजिए प्रेम साहब। तो सहयोगी को आप हमको नहीं बोलने देंगे, दुबे जी उसको भी कट कर देंगे आप ना। चलिए ठीक है, कहा कि 55 साल में कुछ नहीं किया, 10 साल में कुछ नहीं किया, तो आप इनसे पूछिए ना, ये पाकिस्तान से चंदा लेने वाले लोग तो भाजपा कांग्रेस में पूरी डिबेट खत्म कर दें? आप क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में सपा की भूमिका ना दिखाएं? नहीं तो आएंगे आपके पास, सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब मांगेंगे आप। चलिए ठीक है, रुकिए, आप जवाब ले लेंगे आपका। एक बार एसके दुबे जी से भी जान लेते हैं किस तरह की सपा की तैयारी है, क्योंकि आप तो अपनी तैयारी बताने से रहे। एसके दुबे जी, किस तरह की तैयारी कल चुनावों का, हमारी तारीखों का? जी नहीं, हम तो इसके इंतजार में ही थे कि कितनी जल्दी से चुनाव आयोग तारीखों का घोषणा कर दे, ताकि पूर्णता माहौल बन जाए, क्योंकि हमारी तैयारी तो ऑलरेडी चालू ही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर और कोई वो नहीं है, क्या है क्या, हम निश्चिंत हैं। और जहां तक उम्मीद है कि हमारे जो साथी हैं कांग्रेस, वो भी अपनी तैयारी पूर्णता कर चुके होंगे। तो विधानसभा चुनाव में भी थे आप लोग? नहीं, देखिए, ये
राजनीति में एक दो हार तीन हार से मतलब ये नहीं हो जाता किसी का पतन हो जाता हो। यही भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री को जब तड़ी पार कर दिया जाता है तो कितने लोगों ने ये सोच लिया था कि अमित शाह जी का राजनीतिक जीवन खत्म हो गया, लेकिन वो वापस आए, पावरफुल बन के वापस आए भारतीय जनता पार्टी में और देश की राजनीति में एक्टिव रोल अदा कर रहे। तो आप अगर किसी चुनाव से, ये इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी तो इसका मतलब क्या वो वापस नहीं आई दोबारा सत्ता में? तो ये चुनाव हारना और नहीं हुए थे ना, राजनीतिक उसका एक हिस्सा है। अभी अगर मैं अपनी बात करूं, हमने कुछ हमारे जो अच्छे काम थे वो भारतीय जनता पार्टी की नौटंकियों ने दबा दिए थे, और जो मुद्दे उन्होंने उछाले थे निश्चित तौर पर उनमें हमारी कुछ कमियां रह गई होंगी, इसीलिए उन्हें मौका मिला और जनता ने उनको मौका दे दिया कि भाई नहीं अब आप आओ देख ले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के समय में जो काम किए गए थे एक बार उनको एक तरफ रखें और दूसरी तरफ 5 साल के कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के रखें। आपको निश्चित एक मिनट हम बोले उसके बाद बोलना। बिल्कुल आप बोलिए, आपके बाद ही जाएंगे। हाँ, तो उसके बाद आप अगर फिर आप जब जनता की बात छोड़िए, टीवी डिबेट पे मैं बोलता हूं, आप चैनल वाले डिसाइड करते हैं कि किसके काम अच्छे थे, लेकिन होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा ये तो गलत बोल दिया आपने। हम क्यों डिसाइड करेंगे किसके काम अच्छे थे? हमारा ये काम थोड़ी है, जनता डिसाइड करेगी, हम तो काम दिखाने वाले लोग हैं। डिबेट अरे आप एक निष्पक्ष की तो भूमिका निभा सकते हैं क्या? नहीं, निष्पक्षता तो आप कर सकते हैं ना। आपके पास ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई मैं तो ट्रांसपेरेंट हूं, ना इनकी कहूंगा ना उनकी कहूंगा, लेकिन जो हकीकत है वो कहूंगा। मैं तो इस चीज को मानता हूं ना। तो इसलिए मैं ये बोलता हूं कि आज महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आए दिन घटनाएं घट रही हैं, लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, और ये जो घोटाला अभी नया इलेक्ट्रिक बॉन्ड वाला घोटाला अभी जग जाहिर हो रहा है, जिसमें एसबीआई खुद अपने आप को असेस महसूस कर वो तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको इतना डंडा फटकार दिया कि उसको मजबूरी में ये सब करना पड़ा, नहीं तो आप विचार करिए, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं। तो ये जो सिस्टम है कि आपने नोटबंदी की, नोटबंदी से कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का, हमें आप बता दो, लाइन में लग के पैसे उसने निकाले हो, कोई भी नेता नहीं था भारतीय जनता पार्टी का। तो कहने का मतलब तो ऐसी जगह पर कम ही दिखते हैं, फिर चाहे किसी भी पार्टी के हो। नहीं ठीक है, वो मैं मानता हूं, लेकिन देखिए जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी जवाबदारी विपक्ष से ज्यादा होती है, और विपक्ष के तौर पर मेरी ये जवाबदारी है कि जो आप अच्छे काम नहीं करेंगे उनको हम उजागर करेंगे। हाँ, मैं मानता हूं, मैं समाजवादी प्रवक्ता के तौर पे ये यहाँ पे आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में अगर कोई मंत्री ने काम किया है तो वो नितिन गडकरी है। निश्चित तौर पर उन्होंने अच्छे काम किए हैं। सड़क बनाने का जो अटल जी ने जो नींव रखी थी उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया। बाकी सारे मिनिस्टर इनके निकम्मे हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है, चलिए कम से कम किसी को तो माना आपने। ठीक है, आएंगे आपके पास, आएंगे। जवाब ले लेते हैं आरके मिश्रा जी। सबसे पहले प्रेम नारायण जी का जो सवाल था 55 साल को लेकर के, हालांकि आपने सवाल तो कर लिया, उनका जवाब भी वो देते नजर आए, उस पर भी आप नजर डालिएगा। और साथ ही साथ एसके दुबे जी ने कहा कि सपा के कामों को आप लोग अपनी हरकतों से एकदम छुपा देते हैं, उनके कामों को क्यों नहीं वाहवाही देते आप? नितिन गडकरी जी का हालांकि वाहवाही देते नजर आए हैं। सीमा जी अभी शुक्ला जी अभी कह रहे थे, सॉरी प्रेम जी कह रहे थे अभी, जो पाकिस्तान से भी चंदा ले लेते, पाकिस्तान को तो हमने अपनी औकात बता दी। हम पाकिस्तान को जो औकात थी हमने उसको बता दिया था, इसलिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड में पुलवामा हमले के बाद में पैसे लेकर के औकात बता दिया आपने, या अपनी आ रहा हूँ सर जी आ रहा हूँ सर, ऐसा ना हो जो कि समय खत्म हो जाए। तो पाकिस्तान की हमने औकात बता दी। दूसरी बात आपने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड की बात, हम तो निष्पक्ष तब समझते जब आपने 950 करोड़ चंदा ले लिया, डकार गए आप चंदे। अरे आप पाकिस्तान की बात करिए, पाकिस्तान से चंदा आपने कौन सी औकात दिखाई? अरे वो मणिशंकर साल में 950। आप पाकिस्तान की बात करिए, आप सभी देश की बात कर लीजिए आप लोग, बस लोकसभा चुनाव की नहीं, सभी देश की क्यों,
अपनी प्लानिंग, चुनावी प्लानिंग तो पार्टी की कर देते हैं, लेकिन न्यूज चैनल पर बैठे जिसको देश देख रहा है, फिर कैसे इस पर बोल पाओ? भी तो चर्चा करेंगे जिसमें जरूरत है देश की जनता को जानने की। सीमा जी इनको एक एक बोलिए तो पता हो चले। जाइए आप। एक एक बोलिए, एक एक बोलिए, एक एक बोलिए। हाँ, तो प्रेम जी आपने कहा जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करा आपने, मैं कह रहा हूं जो कि जो 950 करोड़ आपने चंदा लिए वो सारे वापस कर दीजिए, तब आप पाकिस्तान के पैसे की बात करिए। अरे आप 6,000 करोड़ की बात से नहीं कर रहा हूँ, दुबे जी की बात का जवाब कर रहा हूँ, दुबे जी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अरे भाई सुनिए इधर, पाकिस्तान का बताइए ना, अरे ज्यादा भड़किए फिर मत, आपने ज्यादा भड़किए मत, फिर हारने वाले हैं, भड़किए मत ज्यादा। अरे फिर शुरू से करते आए हैं, भड़क सिर्फ एक चीज का सवाल पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक चलिए चीज का आरके जी सवाल, आप एसके दुबे जी का पाकिस्तान के जवाब पैसे पे आपसे दें। सवाल पूछ रहा हूँ, अरे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, फिर हारने वाले हैं, कोई बात नहीं चिंता कर मत रहा हूँ, करिए। पाकिस्तान की केवल बताइए, अरे ऐसा आप किसी हारने ने वाले किया, हैं, फिर उसकी चुप औकात बताने के अरे लिए लिया भाई आपने चुप हो पैसा। जाइए, हारने वाले हैं, हारने वाले हैं। दुबे जी ने हारने की कहा, बात छोड़िए, आप यार, देश को दुबे जी बेचेंगे ने आरके कहा, मिश्रा जी ये सब दुबे जी ने फैसला कहा आप मत कि करिए सपा यहाँ बैठ करके, आप जवाब देश की दीजिए। सेना का सौदा प्रेम करेंगे, जी आपको इनसे जवाब कहेंगे। लेना है नहीं लेना है तो आप लोगों को म्यूट करके मैं के विश्वदेव जी के पास जाऊं? जो मेरा सवाल है उसका जवाब लीजिए, आप नहीं आप लेना सुन कोई लिए बात आप नहीं, जवाब? सवाल पे अडिग रहूंगा, आपने मैं सुन लिया सवाल जवाब? पे अडिग रहूंगा, टिप्पणी क्यों कर रहे हैं आप, मुझे यही पेशेंस समझ आप में रख नहीं आ नहीं पा रहे हैं, जवाब आपको पूरे चाहिए। अरे आप गवाएंगे तो कैसे महसूस होता है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपने तो मेरे पाकिस्तान के सवालों का बॉन्ड की जवाब एक नहीं दिया साथी प्रेम साहब। कौन से 950 करोड़ भाई, मैंने उसको 12 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चलिए, सिर्फ चुप रहिए। पाकिस्तान की इनको बात कर रहा चुप कराइए, इनका मीटर डाउन करिए पहले थोड़ा सा, तभी जाकर के बात हो पाएगी। आरके जी हूँ। अपनी जब बात जल्दी जब पूरी किया जाएगा करें, तो आप समय की मीटर कमी है डाउन हमारे करने का पास। प्रयास करेंगे। दुबे जी ने कहा जो कि सपा के कार्यकाल में 2017 से पहले उत्तर प्रदेश 17वीं अर्थव्यवस्था थी, 17वीं अर्थव्यवस्था थी। आज हम तीसरे के ऊपर जीएसडीपी के ऊपर में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की तुलना 17 के पहले और 17 के बाद मत चलिए करिए। ठीक है, हो गया ना, ना सवाल का जवाब आप देंगे ना उनका सवाल का विकल्प होगा। आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए। चलिए के विश्वदेव जी आपने पूरी बातें इन लोगों की सबकी सुन ली। सपा की तैयारियां, हालांकि इन लोग कोई तैयारी करते नजर नहीं आ रहे, सपा निश्चिंत नजर आ रही है अपनी तैयारियों को लेकर के। प्रेम साहब को बाकी पूरी बात करनी है अपनी तैयारी को छोड़ करके। भाजपा की तैयारियों का जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट के अनुसार किया भी, हालांकि आरके मिश्रा जी कहते भी नजर आ रहे हैं कि उनकी तैयारी क्या है। आपको क्या लग रहा है पूरा समीकरण किस प्रकार से इस चुनाव पर बैठता नजर आएगा? कल तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। सीमा देखिए, दो बातें मैं बताना चाहूंगा। पहली चीज तो शिव कुमार दुबे जी ने एक बहुत अच्छी बात करी, कम से कम एक प्रेसिडेंट सेट किया कि दूसरे विपक्ष का एक जो मंत्री है उसकी तारीफ करी। बिल्कुल उसी के साथ मैं कहना चाहूंगा भाई, हम पत्रकारों को भी बख्श दीजिए, हमारे ऊपर इतना आरोप ना लगाइए, हम लोग निष्पक्ष ही हैं, जो दिखेगा वही दिखाएंगे और वही बताएंगे भी। उसके अलावा सीमा मैं आपको एक बात बता दूं, जो डिबेट की मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि प्रचार में कौन कहां पहुंचा। पहली चीज, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा एक अलग मुद्दा है, उसको इसमें नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। पहली चीज मैं ये बता दूं, इस प्रचार के माध्यम में भाजपा बहुत आगे निकल चुकी है। आप समझिए स्टार प्रचारक कितने हैं भाजपा के पास। उसने अपने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अगल बगल प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के दौरे तक तय कर दिए हैं। और यहाँ पर क्या है, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाली, उत्तर प्रदेश के मुश्किल से 15 जिलों में होके गए। अखिलेश यादव जी ने अभी विस्तृत तौर पे तैयारी नहीं करी है। बसपा ने तो अभी तक कोई कोशिश ही नहीं जारी, लेकिन सपा, विश्वदेव जी, सपा फिर भी निश्चिंत है, ऐसा एसके दुबे जी ने कहा। एसके दुबे जी जल्दी अपनी बात पूरी करें, समय की कमी, जल्दी आप अपनी बात रखें। नहीं, मैं इनका ये जवाब काउंटर करना चाहता हूं कि आप ये बोल रहे हैं कि इनकी तैयारी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने दिनों पहले, महीनों पहले जनता के बीच जा रहे हैं, इसलिए शायद आपने उसको कवर ना किया हो, ना देखा हो, वो बात आपकी अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके लगातार दौरे चल रहे हैं और हमारे बूथ लेवल के कार्यक्रम चल रहे हैं, पीडीए यात्रा चल रही है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, जनता इसका जवाब जरूर देगी और जनता ही को पता है कि कौन कितनी मेहनत क्या कुछ कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त